फर्स्ट पार्ट में हमने क्लास 10th के 3rd चैप्टर के 4 मेथड के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड को अच्छी से समझा था। उस ग्राफिकल मेथड के द्वारा ही हम 3.1 को सॉल्व करेंगे। 3.1 को सॉल्व करने के लिए ये ग्राफिकल मेथड है, जिसमें हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन के टॉप पर आपके दो क्वेश्चन आपके दोनों लैंग्वेज में आ रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में क्वेश्चन को कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन में पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने बेटी से बोलता है 7 ईयर एगो। इस क्वेश्चन के बारे में पहले आपको बता दूं, जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में वो दो कंडीशन दी जाएंगी, प्रेजेंट से पहले की कंडीशन, प्रेजेंट के बाद की कंडीशन। मतलब प्रेजेंट की एज मानने से पहले आपको पास्ट की कंडीशन दी जाएगी और फ्यूचर की कंडीशन दी जाएगी। तो हमको इस क्वेश्चन में हमेशा पास्ट की कंडीशन माननी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन बोल रखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं आपसे 7 गुना आयु का था उस टाइम। कब? 7 साल पहले। ठीक है, 7 साल पहले की बात उसने बता दी। और बताता है एंड, और बताता है वो आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं 3 गुना हो जाऊंगा। मतलब 7 साल पहले मैं आपसे 7 टाइम्स हो जाऊंगा और 3 साल बाद मैं आपसे 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो क्वेश्चन में हम परसेंटेज मानेंगे हमेशा, तो हम मानते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो हम मानते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, ये हो जाएगा एक्स। हिंदी वालों के लिए आपको बस यही लिखना पड़ेगा, एक लाइन, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। हिंदी वालों बच्चों को बस ये लाइन माननी पड़ेगी। तो एक्स हो गया, यहाँ भी आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में करा रहा हूँ और हिंदी में आप समझ जाना, एक एक लाइन में हिंदी में बता दूंगा। तो आफ्ताब की परसेंटेज ये हो गई, और उसकी डॉटर की, तो डॉटर की भी लिख दो आप, लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज, ये होगी वाई, ये होगी एक्स ईयर्स, ये होगी वाई ईयर्स। ठीक है, अब कंडीशन दो हैं, एक 7 साल पहले की, तो हम लिखते हैं 7 ईयर बिफोर। समझ में आ रहा है ना आपको? मैं बोलता हूँ 7 ईयर बिफोर, 7 ईयर्स बिफोर, 7 ईयर बिफोर। आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? आफ्ताब एज, भाई 7 साल पहले 7 साल कम था मैं आफ्ताब अपनी उम्र से। अगर मैं ही बोलता हूँ कि मेरी 27 साल एज है, तो मैं क्या बोलूँगा? 27 माइनस 7, और डॉटर की क्या हो जाएगी? डॉटर्स एज वाई मानिए, तो वाई माना 7 ईयर। ठीक है, ये 7 ईयर्स पहले की है, समझ में आ रहा नहीं? ये 7 ईयर्स पहले की है। और दूसरी कंडीशन क्या बोली है उसने? 3 टाइम्स आफ्टर। ठीक है, 3 ईयर्स आफ्टर, तो मैं ये भी लिख देता हूँ 3 ईयर्स आफ्टर। आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? अभी प्रेजेंट में वो एक्स है, 3 साल बाद ये इतने का हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। मान लो मैं अभी 27 का हूँ, तो 3 साल बाद 3 ईयर मेरी जुड़ जाएगी ना, आफ्ताब होगी। और डॉटर्स एज क्या हो जाएगी? अभी डॉटर्स कुछ भी एज की हो, 3 साल बाद उसमें ये 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन पहली है, ये कंडीशन बाद की है। ये कंडीशन कब की है? प्रेजेंट से पहले की। ये कंडीशन कब की? प्रेजेंट के बाद की। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट लिख दो। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की एज ये रही। ठीक है, और उसकी डॉटर की एज ये हो गई। बोला हुआ है इसमें 7 ईयर्स एगो, क्वेश्चन में देखो 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स, मैं 7 गुना आयु का था। कौन? आफ्ताब। ये 7 गुना आयु का था, आफ्ताब 7 गुना था इससे। अब ये ऑलरेडी 7, ये आफ्ताब तो पिता है ना उसका, तो ये ऑलरेडी बड़ा है, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा छोटे वाले मल्टीप्लाई करता है कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। ये x माइनस 7y 49, x माइनस 7y। ठीक है भाई, और ये वाला 7 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -49 प्लस का 7, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आई होप आपको समझ में आया। इक्वेशन सेकंड कैसे करेंगे? सेम इक्वेशन सेकंड करनी है। ठीक है भाई, इक्वेशन सेकंड के लिए सेम। ठीक है भाई,
अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड बोल रखा है इसने। सेकंड कंडीशन में 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times, 3 गुना हो जाऊंगा। ये आपका आफ्ताब, ये उसकी डॉटर। आफ्ताब 3 गुना आयु का हो जाएगा। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसको और बड़ा कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। ये 3 गुना है तो क्वेश्चन बैलेंस करने के लिए छोटे में मल्टीप्लाई करते हैं। x + 3, 3y, 3 3 9, x ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3y ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस का 3, x - 3y = 6। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन समझ में आई? पहली इक्वेशन क्या है आपकी x - 7y = -42 और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी x - 3y = 6। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं आपके पास इस इक्वेशन को दोबारा से कॉपी पे लिख दो। ग्राफ तो मैंने आपको बता ही दिया था, चलो फिर भी मैं आपको ये ग्राफ बता देता हूँ। मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ। मैं इस इक्वेशन को कैसे लिखूँ, चलो यहाँ लिखता हूँ ऐसे ताकि आपको याद रहे। x - 7y = -42 और ये हो गया आपका x - 7y = अरे इसी को लिख दिया मैंने गलती है, सॉरी, x - 3y = 6। अब मैं इस क्वेश्चन का आपको ग्राफ समझाता हूँ, ठीक है भाई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। मैंने आपको वैल्यू पुट करना सिखाया था, चलो भाई इसकी वैल्यू पुट करते हैं। मैंने आपको बोला था x और y को 0 पुट करना। हर क्वेश्चन में आप x y को 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 0 पुट करने से कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। सेम इसके लिए चलो मैं आपको x और y पुट कर दिखाता हूँ। x y आपको खुद प्रॉपर करके दिखाना है, मैं ऐसे पुट कर रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, चलो 0 भी ले लेते हैं। x को मैंने 0 पुट किया, ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, बट्टे में जाएगा, यहाँ 7y इसके बट्टे में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस से माइनस करके 6, ठीक है। फिर आप इसको 0 पुट करोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, x ये रहा 42 ये रहा, तो माइनस का जब सॉरी इसको आपने 0 पुट किया y को तो ये कितना आ गया माइनस का 42, ठीक है। अब मैं आपको ये वैल्यू नहीं पुट कर दिखा रहा, मैं कुछ और वैल्यू पुट कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको आगे मैं इसका बेनिफिट बता सकूँ। मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5। अगर मैंने y की वैल्यू 5 पुट करी, ये y है, ठीक है, 5 7 5 35 35 ये हो जाएगा आपका, चलो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, x माइनस का 7 मल्टीप्लाई 5 बराबर का माइनस का 42, ठीक है भाई, ये हो गया आपके सामने। अब x माइनस का 35 माइनस का 42, x बराबर का माइनस का 42 प्लस का 35, तो कितनी आ गई x की वैल्यू 7 5 35 7 42 माइनस का 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, तो अब जब y की वैल्यू अपने 5 पुट किया तो x की वैल्यू भी आप 5 को पुट कर सकते हो। जैसे हम पहले x को 0 पुट करते थे, y को 0 पुट करते थे, तो मैंने यहाँ पर y को 5 पुट किया। ये आपकी अलग अलग इक्वेशन, अलग पॉइंट है। अब मैं x को 5 पुट करता हूँ, अगर मैंने x को 5 पुट किया तो ये आपका यहाँ मैंने पुट किया है, यहाँ मैंने पुट किया है y को 5। अब मैं इस इक्वेशन में x को पुट करता हूँ, x को मैं क्या पुट करता हूँ 5, मैंने एक बार x को पुट कर लेता हूँ 5, तो x माइनस 7y = माइनस का 42, तो x को जब मैंने 5 पुट किया आपके सामने 5 माइनस 7y = माइनस का 42, तो माइनस का 7y 5 वहाँ जाएगा तो माइनस का 42 प्लस सॉरी माइनस का आप 5 पुट करोगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5, तो माइनस का 7y 47 हो जाएगा, माइनस का 47, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y = 47/7, तो y की वैल्यू एक्चुअल क्या आ गई, तो 42 फिर 5 का आएगा, फिर 0 42 तो 6.7 के आसपास y की वैल्यू होगी, तो यहाँ पुट कर दो 6.7। अब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ग्राफ आप खुद बनाओगे, इसको तो आप पुट कर लो, इसमें तो आप 0 0 पुट कर सकते हो, यहाँ आप 0 क्यों नहीं पुट कर सकते क्योंकि 42 आ गया। चलो मैं आपको बताता हूँ फिर भी ग्राफ, ये पूरा ग्राफ है, ये रहा x, ये माइनस का x, y माइनस का y, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू 0 और 6, इसकी वैल्यू माइनस का 42 और 0, इसको कहाँ पुट करोगे भाई, 42 कहाँ है, कहाँ चलाओगे 42, इसलिए मैंने आपको बोला कि इसमें 0 0 काम नहीं देगा, इसमें ये वैल्यू काम दे जाएंगे, तो मैं यही वैल्यू देखता हूँ। फिर इस वैल्यू को ले सकते हो पर इसको नहीं ले सकते, चलो x को हम
पहले मैं इसको लेता हूँ, माइनस का 7 5, एक्स का -7 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और वाई 5 का होगा, यहाँ होगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, -7 5। ठीक है भाई, अब अगला पॉइंट ये वाला 5 और 6.9, एक्स की वैल्यू 5 यहाँ हो गई, वाई की वैल्यू 6.9 कहाँ हो गई, यहाँ कहीं होगी, क्योंकि 6 का 7 तो यहाँ होगी 6.9। ये रहा आपके पास पॉइंट, ये वैल्यू क्या है आपकी, एक्स की 5 और वाई की 6.9। ठीक है भाई, अब इन दो पॉइंट को मिलाओ, ग्राफ बन गया। इसका भी मैं आपको साइन बताता हूँ, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, यहाँ आप 0 पुट कर सकते हो, एक्स को 0 पुट करोगे, वाई क्या आएगा, माइनस का 2, इसको 0 पुट करोगे वाई को, तो ये क्या आएगा 6, एक्स का -2 और 0, -2 यहाँ होगा, ठीक है, 0 भी यही पॉइंट होगा, तो एक पॉइंट आ गया, -2 और 0, फिर 6 और 0, एक्स का 6 वाई का 0, एक्स का 6 कहाँ है भाई, एक्स का 6 क्या कर दिया इसमें, मैंने कुछ गलत कर दिया था, एक्स वाई को आपने 0 पुट किया, एक्स को 0 पुट किया, सॉरी यहाँ आपने 0 पुट किया था, ये हो गया -2, एक्स को 0 पुट किया तो वाई -2 आएगा, इसकी वैल्यू है आपकी 0 और -2, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, ये पॉइंट नहीं आएगा, एक्स की वैल्यू 0 इस लाइन पे, वाई की वैल्यू -2, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और ये क्या है, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, या 6 और 0, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, बन गया ग्राफ इन दोनों का। ठीक है, पहले क्वेश्चन का मैंने ग्राफ बता दिया है, और मैंने आपको बता दिया 0 0 कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगले दो क्वेश्चन देखो, अगले दो क्वेश्चन का मैं आपको केवल इक्वेशन बनानी सिखाऊंगा, ग्राफ आपको खुद बनाना है। ठीक है भाई, चलो यही कर लेते हैं। अगले दो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के टॉप पर आ रहे होंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन बनाना सिखाता हूँ। बोला गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोई कोच ऑफ क्रिकेट टीम है, ठीक है, वो 3 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपये में। 3 बैट और 6 बॉल्स, उन दोनों को मिला के कॉस्ट कितनी हुई है, 3900। ठीक है, C22, कोच कोई लड़की है शायद, तो C22, फिर वो दोबारा खरीदने आता है, कहता है चल मैं और खरीद देता हूँ, सामान कम पड़ रहा होगा, तो 1 बैट खरीदता है और 2 बॉल खरीदता है, उनकी कॉस्ट कितनी है 300, वो 1300। तो देखो, तो हमें कॉस्ट नहीं पता ना एक बैट की, तो हम एक बैट की कॉस्ट नहीं मान लेंगे, हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स रुपये, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वाई रुपये। हिंदी वालों के लिए बस ये लिख देना, माना बैट का मूल्य, बैट ये रहा ना, मान सकते हो आप एक्स रुपये, ये हिंदी वालों के लिए मैंने अलग से बता दिया। ठीक है, एक का ये रहा, उसने खरीदे कितने थे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कितने खरीदे हैं उसने, 3 बैट खरीदे हैं, 3 बैट 6 बॉल खरीदनी है, एक बैट की 3 बैट खरीदना, एक बैट की कीमत एक्स है, तो 3 की 3x हो गई, एक की वाई है बॉल की, तो 6 की 6y हो गई, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 3900। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, दोबारा वो खरीदना है ना, उसको लगा चलो यार और ले लेते हैं, कम पता होगा तो कुछ। ठीक है, उसने दोबारा में कितना खरीदा है, अनदर बैट, एक बैट खरीदा है, फिर और 2 बॉल्स खरीदी है, एक बैट की कीमत x है तो 1x लगेगी, एक बैट की कीमत y है तो 2y हो जाएगी, टोटल कितनी 300। ये क्वेश्चन 1 आ गई, ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब ये 3900 ग्राफ में कहाँ से बनाओगे, तो आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिसको यहाँ पर रखने पर ये वैल्यू अंदर आ जाए, मतलब इन दोनों की इक्वल वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो इनके अंदर, 0 0 भी रख सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ कुछ ऐसा रखना पड़ेगा, ये हो गया 100, हम 1 2 3 4 में ले लेते हैं ना, 100 200 400 800, और हम अभी ग्राफ क्या ले लेते 1 2 3, कुछ आपको ग्राफ ऐसा लेना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वाज फाउंड 160। सेम क्वेश्चन इसकी तरह है, थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या खरीदा है, तो हमें कॉस्ट नहीं पता ना, सेम यही लाइन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपये, हिंदी वालों के लिए यही लिखना, माना 1 किलो सेब का क्रय मूल्य x रुपये। ठीक है, और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, पूरी स्पेलिंग में लिख रहा है क्योंकि मेरे जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, y रुपये। अब देखो कितना खरीदा उसने, 2 kg एप्पल खरीदे हैं उसने, ठीक है, और 1 kg ग्रेप्स खरीदा है, और टोटल कीमत कितनी है 160।
1 किलो एप्पल की कीमत x है तो 2 किलो की 2x हो जाएगी, प्लस 1 किलो की कीमत y है तो 1 किलो ही खरीदा है तो ये हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये बन गई। ठीक है भाई, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या खरीदा उसने, 4 किलो एप्पल खरीदे हैं और 2 किलो ग्रेप्स खरीदा है। कीमत कितनी है 300। एक की कीमत x है तो 4 की 4x हो जाएगी, एक की y है तो 2 की 2y हो जाएगी, प्लस ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आपको समझ में आया ना। और यहाँ पर आपकी इक्वेशन मैंने ये लिख रखी है, फर्स्ट इक्वेशन ये रही 3x + 6y = 3900, और ये रही आपकी x + 2y = 300। इन दोनों का ग्राफ आपको खुद बनाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।